नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या बिहार में तेजस्वी सरकार गिरने वाली है? क्या नीतीश एनडीए में शामिल होने वाले हैं? क्या बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं? आखिर क्यों गोदी मीडिया इस बात पर चर्चाएं तेज कर चुका है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़ी हर एक खबर, हर एक पहलू से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नीतीश कुमार के एक बयान से, जिसको माना गया कि वो उन्होंने लालू यादव के लिए कहा, उनके परिवार के लिए कहा। हालांकि नाम नहीं लिया नीतीश कुमार ने। एक कार्यक्रम चल रहा था 24 जनवरी को, जिसमें नीतीश कुमार मंच पर मौजूद थे और उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान में क्या कहा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा, आजकल तो लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी जी ने कभी नहीं बढ़ाया। जननायक से सीखकर हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी जी के जाने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया। कौन क्या बोलता है, बोलता रहे। तो ये बात नीतीश कुमार की तरफ से कही गई और अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार ने लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा। बात यहां पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। आखिर क्यों ये चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है? नीतीश कुमार का एक बार फिर से मन बदलने जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी यादव को धोखा देने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो कि सिंगापुर में रहती हैं, और वो वक्त वक्त पर अपने परिवार का पक्ष लेती आई हैं, ट्विटर पर ट्वीट करती आई हैं, और एक बार फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और उसमें भी किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन चर्चाएं ये हो रही हैं कि ये ट्वीट उनकी तरफ से नीतीश कुमार के लिए किए गए हैं। हालांकि दोस्तों, उसके बाद बातें होने लगी, चर्चाएं तेज हो गई, तो उन ट्वीट को यहां पर रोहिणी आचार्य ने डिलीट भी कर दिया। क्या था वो ट्वीट, वो भी आप सुनिए। क्या बातें लिखी गई थी उनकी तरफ से, रोहिणी आचार्य की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा, दोस्तों, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। और उन्होंने अपनी अगली पोस्ट में क्या लिखा दोस्तों, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य विधि का विधान, कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। ये बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के बाद बहुत सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या एक बार फिर से दोनों की राहें अलग होने जा रही हैं क्या? और इन सारी लाइनों को नीतीश कुमार के ऊपर कही गई बात के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। जो बात यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने लिखी है, लालू यादव की बेटी हैं, सिंगापुर में रहती हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया है। दोस्तों, दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्यों अलग हो रहे हैं, इसके संकेत कहां से मिल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं पिछले कई दिनों से। उसके बाद नीतीश कुमार ने असमर्थता दिखाई कि वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार में जाएगी तो उसमें वो नहीं शामिल हो पाएंगे। एक के बाद एक कई खबरें निकलकर सामने आने लगी, कयासों का बाजार गर्म हुआ। राजनीति में हमेशा यही होता है कि राजनीति हमेशा संदेश और संकेतों पर चलती है, और वही बिहार की राजनीति में भी होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब इतना सब कुछ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचना लाजमी था। बीजेपी ने अपने सारे विधायकों को पटना बुला लिया है। देखिए किस स्तर पर अब यहां पर सब कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। बीजेपी ने नीतीश के सामने एक शर्त भी रखी है। अंदर की खबर क्या है वो भी सुनिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने एक शर्त भी रख दी है। वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी को तभी मंजूर होंगे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो ही भारतीय जनता पार्टी उनको अपनाएगी, वरना दूर से ही राम राम कर देगी। और इसके साथ ही साथ ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो
नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। नीतीश कुमार का एक बड़ा कदम हो सकता है, वो बड़ा कदम उठा सकते हैं और वो है विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने का। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से भी मुलाकात की, तकरीबन 50 मिनट तक राज्यपाल से ये मुलाकात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद वो ये बड़ा कदम उठा सकते हैं कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पर प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया हैं, उन्होंने क्या कहा है, जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, बहुत ही रोचक बात कही है दोस्तों, वो भी सुनिए। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि पीएम मोदी के साथ ही बिहार का विकास हो सकता है, अगर वो साथ आते हैं तो बढ़िया होगा। नीतीश कुमार पर लालू यादव ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए दबाव बनाया है, नीतीश इस शर्त को नहीं मानेंगे। ये बात जीतन राम मांझी की तरफ से कही गई और ये जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं ये बल देते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ अंदर अंदर पक रहा है। जीतन राम मांझी ऐसे ही हवा में सब कुछ नहीं कह रहे हैं। दोस्तों बिहार की राजनीति पिछले अगर हम 33 साल पर नजर डालें तो लालू यादव और नीतीश कुमार इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। 2012 के बाद से थोड़ी सी तस्वीर बदली है, वो तस्वीर क्या बदली है वो हम आपको बता रहे हैं। 2012 के बाद से तस्वीर ये बदली है कि नीतीश कुमार का गठबंधन पार्टनर बदल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही काबिज रहते हैं, मुख्यमंत्री की कमान नीतीश कुमार के पास ही रहती है। अब नीतीश कुमार का लालू यादव से मोह भंग हो जाता है तो वो बीजेपी से जुड़ जाते हैं, बीजेपी से वो अलगाव करते हैं तो लालू यादव से जुड़ जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो पुराना है, ये चलता आ रहा है और एक बार फिर वही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो इतने पिछले सालों को अगर हम देखें तो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक बेचैनी में एकला चलो का साहस नहीं कर पा रहे हैं, किसी ना किसी बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं लेकिन किसी ना किसी सपोर्ट के, कभी बीजेपी के सपोर्ट से, कभी लालू यादव के सपोर्ट से, और एक बार फिर से वो यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकला चलो की नीति पर अगर नहीं चलते हैं तो उनको कुर्सी गंवानी पड़ सकती है, उसके बाद क्या कुछ होगा वो हम सबको पता है। और बीजेपी के साथ अगर जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब एक बार फिर से नीतीश का झुकाव बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। दोस्तों जब ये गठबंधन हुआ था उस समय भी कई राजनीतिक पंडित थे जिन्होंने कह दिया था कि आने वाले वक्त में नीतीश तेजस्वी को धोखा दे सकते हैं और शायद यही होता दिखाई दे रहा है। उस समय भी लोगों ने कह दिया था, जब ये गठबंधन हुआ था, कि सवाल उठाए थे नीतीश कुमार पर लोगों ने कि ये गठबंधन कब तक रहेगा, कब तक यहाँ पर कंफर्टेबल जोन में रह पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि एनडीए के साथ गए थे तब भी नहीं रह पाए, लालू यादव के साथ गए तब भी नहीं रह पाए, एक बार फिर से लालू यादव के साथ हैं फिर भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब आगे की राजनीति कहाँ जाती है। क्या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या वाकई लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है। अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं नीतीश कुमार तो क्या लोकसभा के चुनाव के साथ साथ बिहार के चुनाव भी हमें देखने को मिलेंगे, बिहार विधानसभा के चुनाव भी देखने को मिलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और अब तेजस्वी यादव की तरफ से क्या मूव किया जाएगा, तेजस्वी यादव यहां पर क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार की राजनीति में भूचाल जरूर आया हुआ है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।